बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामा और सियासी उथल-पुथल के बीच कल महाराष्ट्र में पूरा समा सज गया, जब उद्धव ठाकरे सरकार से बगावत करने वाले शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही लोगों में हैरानी का आलम और भी तब बढ़ गया जब देवेंद्र फडणवीस ने साथ में ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र सियासत की कहानी में अचानक से आए इस अनपेक्षित मोड़ ने सबको एकदम से सन्न करके रख दिया। लोग इस मुद्दे के पीछे अब अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग इसे बीजेपी का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन शिकार किए हैं। एक तो इस ताजा सियासी घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की क्या मंशा और क्या रणनीति होगी, साथ ही ऐसा करके भाजपा को क्या फायदे होने वाले हैं, आइए समझते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती आ रही थी कि महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के पीछे की वजह बीजेपी ही है। वही शिवसेना पार्टी को अंदर से तोड़ रही है और ऐसा करके वो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिराना चाहती है। तो अब शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के नाम से सीएम की कुर्सी सजाकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खेमे के उस तर्क का जवाब दिया है, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कहना था कि भाजपा ने सेना के एक मुख्यमंत्री को हटा दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा संदेश ये भेजा है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों का ख्याल रखती है और अगर बात करें तो अब इसकी मदद से बीजेपी आगामी बीएमसी चुनाव में बड़ा सियासी खेल कर सकती है, क्योंकि फिलहाल सभी की नजरें बीएमसी चुनाव पर ही हैं, जहां 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है। अब महाराष्ट्र की सियासत की धुआंओं से उठने वाला अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या उद्धव अब बाला साहब ठाकरे के नाम पर सियासत नहीं जमा सकेंगे। तो अब आपको बता दें कि भाजपा ने ऐसा करके उद्धव के सामने अब एक और परेशानी खड़ी कर दी है। अब वो अपने पिता बाला साहब ठाकरे के नाम पर हमदर्दी या सियासी फायदा नहीं ले सकेंगे। भाजपा के अनुसार उद्धव ठाकरे को हटाने का ये एकमात्र तरीका था। भाजपा के लिए एक बदले के साथ साथ भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय भी है। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना में बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वो भाजपा के लिए भी वफादार रहेंगे, क्योंकि उन्हें आगे राजनीतिक और कानूनी जंग में भाजपा का समर्थन चाहिए होगा। भाजपा पार्टी के एक रणनीतिकार हैं कि हमें भरोसा है कि शिंदे की अगुवाई में बड़ी संख्या में सैनिक हमारे पक्ष में आएंगे। उद्धव की तुलना में शिंदे सेना और भी ताकतवर बनकर सामने आएगी। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। ऐसे में शिवसेना को समय पर उबरने में भी मुश्किल होगी। इसके साथ ही गौरतलब करने लायक ये बात है कि शिंदे मराठा नेता हैं। ऐसे में भाजपा को 30% आबादी तक पहुंच बनाने में भी आसानी होगी। भाजपा को बीती सरकार में मराठा कोटा आंदोलन का सामना करना पड़ा था। साथ ही पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को सीएम चुना था, जिसके चलते समुदाय नाराज हो गया था। तो ऐसे में अब भाजपा का मानना है कि वो शिंदे को दिए अपने समर्थन के साथ गरीबी, मराठा और ओबीसी को भी लुभा सकती है, जिन्हें सेना का मजबूत समर्थन हासिल था। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।